तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं। जैसे आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा, देखा भी होगा कि जब हम कभी पानी में रंग मिलाते हैं तो क्या होता है, पूरा पानी जो है वो रंगीन हो जाता है। ठीक है, आपने ऐसा जरूर देखा होगा। तो उस प्रोसेस में हमने दो चीजों को पढ़ना है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ठीक है बेटा, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस का हिंदी में मतलब होता है परासरण, और डिफ्यूजन का मतलब होता है बेटा विसरण। ठीक है, परासरण और विसरण को हमको पढ़ना है। आज के इस लेक्चर में हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि इसके बाद आपको कभी ये देखना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन चाहे आप जिस क्लास में हो, आप किसी भी क्लास में होइए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, चाहे उसके आगे भी पढ़ाई कीजिए, तो आपको कभी ना कभी कहा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट या ये एलिमेंट या ये छोटा सा मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो गया यहाँ पर, यहाँ से वहां चला गया, मतलब यहाँ से विस्तृत हो गया वहां पर। तो ये काफी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है हमको। जैसे आप रिस्पायरेशन पढ़िए, वहां पर मिलेगा। आप डाइजेशन पढ़िए, आपको वहां पर मिलेगा। सर्कुलेशन पढ़िए, वहां पर मिलेगा। एक्सक्रिएशन पढ़िए, वहां पर मिलेगा। तो इसमें डिफ्यूजन वर्ड बड़ा देखने को मिलता है, ऑस्मोसिस शब्द कभी कभी देखने को मिलता है। तो आज के लेक्चर में हम उसी को कवर करेंगे। देखते हैं क्या होता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। काफी नॉर्मल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस होता क्या है, तो आपको बता दूं। आप एक बात समझिए रहिएगा, एक दो शब्द आपको याद रखना बेटा। ठीक है, सॉरी, एक मिनट। आपको दो शब्द याद रखना बेटा। वो क्या याद रखना है उसे देखिएगा। पहला बात तो है, ये जो डिफ्यूजन वर्ड आपको दिखाई दे रहा है बेटा, डिफ्यूजन वर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, मार्कर सही कर लो। हम्म, देखिए, जो इसमें डिफ्यूजन वर्ड आपको ये दिखाई दे रहा है, इस डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, विसरण। डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण। ऑस्मोसिस भी समझाऊंगा, लेकिन उस चीज को जानने से पहले आप एक चीज को जरूर समझ लीजिएगा। आप एक चीज को समझ लीजिएगा, तभी आपको इसमें मजा आएगा पढ़ने में। आप एक याद कर लीजिएगा, नाम है हाई कंसंट्रेशन टू, हिंदी में अगर इसे कहा जाए बेटा, तो हिंदी में इसे कहते हैं अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। ठीक, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। तो आप यहां पर देखिए, जो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन लिखा है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता लिखा है, इसका मतलब क्या है। आप याद रखिएगा, जब आप कभी भी पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल का जो आवागमन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं, उनके पास क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक ऐसा होता है जिसमें ऊर्जा लगती है, जिसे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और एक ऐसा होता है जिसमें ऊर्जा नहीं लगती है, उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप ग्लास में ऐसे रंग डालते हैं, तो रंग डालने के बाद किसी भी प्रकार के रंग को डालिए, तो वो धीरे धीरे करके, आप ग्लास को ना भी हिलाइए तो भी पूरा रंग क्या हो जाएगा, उस पूरे ग्लास में स्प्रेड हो जाता है बराबर। अब चाहे आप ऊपर से रंग को देखिए, नीचे से उठाकर देखिए, रंग सब सभी जगह पर एक जैसा फैला होता है। चीनी को पानी में मिलाइए, तो पूरा क्या होता है, पूरा का पूरा जो चीनी होता है वो कैसा हो जाता है, पानी में मिल जाता है। और आप चाहे ऊपर से पीजिए उस पानी को, चाहे आप नीचे से पीजिए, उस जो मतलब सोल्यूशन बना है, विलेन जो बना है, वो आपको मीठा ही लगने वाला होता है, एक जैसा लगता है। तो होता कैसे है, वो सारा का सारा इसी कॉन्सेप्ट पे होता है। और ये करने के लिए किसी भी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, बस आप छोड़ दीजिए, ये काम हो जाएगा। उसे पैसिव में, यानी इसे पैसिव में रखा गया है। हाई कंसंट्रेशन का मतलब, मान लीजिए कोई चीज कहीं पर ज्यादा है, कोई चीज कहीं पर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई चीज कहीं पर क्या है, बहुत ज्यादा है, और मान लीजिए इस जगह पर ये बहुत कम है, मतलब इस जगह पर क्या है, बहुत कम है। तो जहां पर ज्यादा है, जहां पर ज्यादा है वो है हाई, और जहां पर कम है वो है लो। सीधी सी बात है आपको सबको। तो यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर कम है। तो जब भी डिफ्यूजन होता है, जब भी डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, दोनों में याद रखिएगा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जब भी होता है, तो हाई से कहां की तरफ मूव होता है बेटा, लो की तरफ मूव होता है, बिना किसी एनर्जी के। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मैंने लिखा है। ये बात आपको याद होना चाहिए, ये बात आपको याद होना चाहिए। लेकिन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है, वो आप देख लीजिएगा। डिफ्यूजन को अभी बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप डिफ्यूजन को समझ लीजिए, उससे पहले आप ऑस्मोसिस को समझ लीजिए, तब आपको अंतर समझ में आ जाएगा। दोनों में एक ही चीज लगता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इस बात को अपने जहन में बैठा लीजिएगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। अरे भैया, आप मान लीजिए आप खड़े हैं कि कहीं पर आप 4-5 लोग हैं, कहीं पर 1-2 लोग हैं,
एक टीम में 2 लोग हैं, एक टीम में 4-5 लोग हैं, तो जो ज्यादा वाला रहेगा उसी का दबदबा ज्यादा रहेगा छोट कम वाले की तरफ। तो ज्यादा वाला अगर मान लीजिए किसी से बहस हुआ, तो क्या कम वाला ज्यादा की तरफ जाएगा कि ज्यादा वाला कम की तरफ आएगा? तो सीधी सी बात है, जिसका दबदबा ज्यादा है वही कम करके जाएगा। वही बात होता है ना, तो हाई से लो में होगा। आइए देखते हैं इधर। इधर देखिए एक कॉन्सेप्ट, मैंने एक इमेज लिया है, आप उस इमेज में बड़े ध्यान से देख सकते हैं बेटा। यहाँ पर लिखा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में आप देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, कुछ एक पानी का एक देख सकते हैं, ये एक पानी का कंटेनर है जिसके अंदर इस पानी को रखा गया है। और यहाँ पर इसके अंदर पानी के ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं, लगातार मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर हमने एक ड्रॉप लिया है, ड्रॉपर। अब इस ड्रॉपर से हमने क्या किया, ड्रॉपर से बेटा इंक को इसमें डाल दिया, नीले कलर की इंक है इसके अंदर डाल दिया। अब जब इस इंक को इसके अंदर डाल दिया, तो देखो जब सबसे पहले इंक गिरा ना, तो इस छोटे से एरिया में रुका रह गया, छोटे से एरिया में रहा। अब जब छोटे से एरिया में है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं कहूं आपसे लिखो कि यहाँ पर क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये जो छोटा सा एरिया है, इस एरिया में क्या है, इस एरिया में कहेंगे सर हाई कंसंट्रेशन है। क्या है बेटा, हाई कंसंट्रेशन। कलर चेंज कर लेता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इस छोटे से एरिया में क्या है बेटा, इस छोटे से एरिया में देखिएगा, इस छोटे से एरिया में हाई है। क्या हाई है, क्या हाई है, इंक का कंसंट्रेशन। यानी अगर मैं बोलूं इंक का कंसंट्रेशन, बाकी सब समझ जाइएगा, इनका कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। इंक का कंसंट्रेशन बाबू हाई है। और यहाँ पर देखिएगा, इसके अंदर ये जो पानी पूरा दिख रहा है, इस पानी के अंदर मैं पूछूं आपसे, इस एरिया को छोड़ने के बाद इस पूरे एरिया में क्या है, तो आप कहेंगे सर लो है। इस एरिया में क्या है, लो है। यहाँ पर इंक का कंसंट्रेशन कैसा है, हाई है। यह इस पूरे जगह पर क्या है, लो है। तो जब यहाँ पर हाई है और यहाँ पर लो है, तो ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, हाई से लो की तरफ जाएगा, हाई से लो की तरफ जाएगा, कोई एनर्जी नहीं लगेगा। इसी वजह से आप देखेंगे हाई से लो की तरफ कैसे जा रहा है, पहले यहां पर था, फिर धीरे धीरे करके वो हाई, ये सब लो एरिया था ना, तो ले एरिया में धीरे धीरे करके ये इंक का मॉलिक्यूल देखो स्प्रेड होते चला जा रहा है। और कुछ समय बाद आप देखेंगे पानी के अंदर ये जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं और ये जो रंग का मॉलिक्यूल है, आपस में पूरी तरीके से डिफ्यूज हो चुके हैं, पूरी तरीके से विस्तृत हो चुके हैं, उसमें मिल चुके हैं। और इसी तरीके से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो गया। कोई एनर्जी नहीं लगी, कोई ऊर्जा नहीं लगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे सर हम तो गिलास लेते हैं हाथ में, चिम्मच चिम्मच से किसी चीज को मिला देते हैं। भाई आप उसमें अगर किसी चीज को जल्दी करना होगा तो आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा ना, तो आप अपनी एनर्जी से उसे क्या करते हैं, जल्दी कर देते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगा। लेकिन अगर आप उसी पे छोड़ दीजिएगा ना, तो वैसा हो जाएगा। अब ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन बहुत जगह काम आता है बेटा, बहुत जगह काम आता है। इससे आपके शरीर में देखिए ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन एक गैस है। अब इस गैस को डिफ्यूज करना होता है, इस गैस को क्या करना पड़ता है, डिफ्यूज करना पड़ता है आपके। अब सोचिए, आपके फेफड़े में जाता है हवा, कहीं छेद वेद नहीं है, कहीं छेद नहीं है फेफड़े के अंदर, लेकिन हवा फिर भी आपके कोशिकाओं तक पूरे शरीर में ब्लड में घूम रहा हो। कैसे, ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। क्यों, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होता है, इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो ज्यादा से कम की तरफ। इन्वायरमेंट में ज्यादा है, यहाँ पर कम है। आप अपनी आंखों को देख लीजिए, आपकी आंखें ब्लड से ऑक्सीजन नहीं लेती हैं, आप आपकी आंखें डायरेक्ट इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेती हैं। तो क्या है, आंखों के पास कम ऑक्सीजन है, आंखों के पास कम है, इन्वायरमेंट में 21% है। तो हाई से लो डायरेक्ट आंखों के पास डिफ्यूज हो जाता है डायरेक्ट। अगर यकीन नहीं हो रहा तो घर में धुआं सुलगा लो, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। जब धुआं सुलगाएंगे तो धुएं के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगा, धुआं आंख में लगने लगता है। अब आंख में कोई छेद थोड़ी ना बना जो लगने लगता है, बस वो क्या होता है, हवा डिफ्यूज होने लगती है, डिफ्यूज होने के साथ वो भी जाने लगता है, धुआं भी डिफ्यूज होने लगता है। इसकी वजह से आंखों में दर्द होने लगता है। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा किस तरीके से डिफ्यूजन होता है। बात करूं ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस भी यही कॉन्सेप्ट अपनाता है, ऑस्मोसिस भी यही कहता है। ऑस्मोसिस कहता है कि मैं भी ऐसे ही करूंगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन करूंगा। लेकिन ऑस्मोसिस एक ही जगह काम करता है, ऑस्मोसिस बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो आप एक नाम और सुनेंगे, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल। ठीक है बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे जानते हैं, मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे, इसे कहते हैं अर्ध पारगम्य। क्या कहते हैं बेटा, अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य कहते हैं। ठीक है, अर्ध पारगम्य कहते हैं इसे। ठीक है, अब ये जो अर्ध पारगम्य होता है, यहाँ पर इस तरीके से काम होता है कि आप देखिएगा कि अर्ध पारगम्य का मतलब होता है आधे में कहीं कहीं पर ऐसे छेद रहता है, कहीं कहीं पर ऐसे छेद रहता है, कहीं कहीं पर ऐसे ऐसे होता है। तो आधा पारगम्य होता है, कुछ जगह पारगम्य होता है, कुछ नहीं होता है। तो ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। और किसके साथ होगा, किसके साथ होगा, तो इसके लिए लिख लीजिएगा लिक्विड,
क्या रहेगा बेटा इसके लिए? लिक्विड रहने वाला है, ठीक है, लिक्विड। लिक्विड बोले तो द्रव, हिंदी में लिख लीजिएगा द्रव, ठीक है। ये लिक्विड यानी द्रव के लिए ही होगा। जब डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन किस में होता है? जब डिफ्यूजन आपका होता है तो आप डिफ्यूजन क्या बताएंगे? जो डिफ्यूजन होता है, ये जो आप डिफ्यूजन देखेंगे वो किस में होता है? आप देखेंगे, अगर मैं बात करूं यहाँ पर बाबू डिफ्यूजन की, ठीक है, छोड़िए, मैं बात करता हूं यहाँ पर डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन में क्या होता है? दो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, वही डिफ्यूज हो जाते हैं। डाई का मतलब दो होता है, फ्यूजन का मतलब मिलना होता है, जुड़ना होता है, ठीक है, डिफ्यूजन उसे ही कहता है। अब डिफ्यूजन में क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, और क्या होता है बेटा? गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों आपके देखने को मिलते हैं। मतलब जो डिफ्यूजन होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होता है। गैस में सबसे हाई होता है और सॉलिड में सबसे लो होता है, ठीक है। अगर बात करेंगे ऑस्मोसिस की, बात करेंगे ऑस्मोसिस, बेटा बात करेंगे ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस बाबू आपको बता दूं ये केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में हो सकता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में होगा और ये लिक्विड के लिए जाना जाता है, लिक्विड के लिए जाना जाता है, ठीक है बाबू, इसको याद रखिएगा आप लोग, तब आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पता चल जाएगा। अब इस ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का बहुत जगहों पर काम होता है। जैसे आप देखिए, बाहर गर्मी होती है, जैसे आप सुने होंगे कि बरसात होती है, आपने देखा होगा बारिश के समय में बरसात होती है, तो जब बरसात होती है ना तो कैसे पूरा एरिया ठंडा ठंडा हो जाता है, फिर पूरा एरिया गर्म होने लगता है। अच्छा, ठंडा क्यों होता है? ठंडा इसलिए होता है, आपका पूरा घर जो होता है, जब बरसात होती है तो आपके पूरे घर में क्या होता है? गर्मी जो है वो पूरी फैली रहती है। तो जब बरसात होती है, बारिश होती है, तो बारिश की बूंदें बाहर के एनवायरनमेंट को ठंडा कर देती हैं। अब आपके कमरे का एनवायरनमेंट कैसा है? गर्म है, बाहर का क्या है? ठंडा है। तो गर्मी अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, और बाहर ठंडी ज्यादा है, अंदर कम है। तो ये क्या होगा? धीरे धीरे करके डिफ्यूज होने लगते हैं, यानी गर्मी ज्यादा से कम की तरफ और ठंडी ज्यादा से कम की तरफ, दोनों आपस में मिलते हैं, डिफ्यूजन हो जाता है। ऐसे ही होता है डिफ्यूजन। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि ये डिफ्यूजन क्या होता है, ये ऑस्मोसिस क्या होता है। इसको आप एक ही चीज से समझ सकते हैं, और उस चीज का नियम कहीं पर आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। बस आपको इतना ही मेरे बताए जो मैंने बता दिया है बेटा, आपको बस इतना ही याद रखना है। हिंदी में अगर आप हैं, हिंदी मीडियम से हैं, तो आप इस वाले टॉपिक को याद कर लीजिएगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं बाबू, तो आप इस वाले टॉपिक को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसको याद कर लीजिएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अच्छा, अगर कई बच्चे बोलेंगे सर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता तब, भैया एनर्जी लगेगी, उस ट्रांसपोर्ट को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसे फिर कभी हम बताएंगे आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है। अगर कोई और इस तरीके की वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर पूरा तक देखे हो तो लाइक जरूर करके जाना, और अपना जो राय होगा वो कमेंट में बताइएगा। अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, कोई टॉपिक आपको समझना है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।